नाज़रीन, इस वक्त हम बिल्ड एशिया 2022 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पास चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि इस इकनॉमिक कंडीशंस के अंदर उन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हैं उसका उन्हें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या वो प्रोडक्ट्स लेकर आज एग्जिबिट कर रहे हैं। स्मार्ट वेव इंडस्ट्रीज़ पे जुनैद साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है ओवरऑल एग्जीबिशन का? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेहतर है, लेकिन ये है कि अगर मैं कंपेयर करूँ प्रीवियस एग्जीबिशन, जैसे फार्मा एशिया में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो फार्मा एशिया में जो फुटफॉल था कस्टमर्स का, लोगों का, वो बहुत ज़्यादा था। मेरे ख्याल में कुछ डेट्स जिनमें जो है ना वो संडे भी आ गया है और फिर सैटरडे भी है। सैटरडे संडे आमतौर पर कंपनी में ऑफ होता है, तो उस वजह से जो है मुझे लग रहा है कुछ स्लो था मामला। स्मार्ट वेव इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताइएगा, किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती है और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है? स्मार्ट वेव इंडस्ट्रीज़ में हम लोग HVAC से मुताल्लिक़ कंप्लीट रेंज में हम डील कर रहे हैं और हम लोग पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया हुआ है वेंटिलेशन है, जिसमें चिलर्स हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं हमारे पास, पैकेज यूनिट्स हैं, और एक नई प्रोडक्ट जो कि आम तौर पर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही होती थी, जो DC इन्वर्टर सिस्टम्स कहलाते हैं। तो DC इन्वर्टर सिस्टम हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डेवलप किए हैं, बनाए हैं, प्रोटोटाइप हमारे जो है वो सक्सेस हुए और अब हमने यहाँ डिस्प्ले पर लगाए हुए हैं। ये हमारे DC इन्वर्टर रूफटॉप पैकेज यूनिट्स हैं और यही DC इन्वर्टर हम सिस्टम जो है वो DC कंडेंसर्स और एयर हैंडलिंग यूनिट्स के साथ ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जो कि बेसिकली जब आप कंपेयर करते हैं चिल्ड वाटर सिस्टम से, तो आपके कैपेक्स और ओपेक्स दोनों में आपको एक बेहतरीन जो है ना वो बेनिफिट मिलता होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है और कैपेक्स भी बहुत कम हो जाता है आपका। अच्छा, हमारे आमतौर पे मेड इन पाकिस्तान की बात तो बहुत हो रही होती है, लेकिन जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है और जो बीच में कंसल्टेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी घबरा रहे होते हैं मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स लगाते हुए। क्या ये बात दुरुस्त है और कितनी क्वालिटी के हवाले से आप लोग कितना इसको कंसल्ट कर रहे होते हैं? देखिए, एक चीज़ हम लोगों ने जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, स्टार्ट करने का सिलसिला सोचा, एक कंसीव किया आइडिया, तो ये था कि हम अपनी प्रोडक्ट को डे 1 से लेकर के आज तक कंटिन्यू इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह रहती है, जो टॉप ब्रांड्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, इसी तरह से हमारे साथ भी है। अच्छा, मैं अब अगर आपको कहूँ, जब आप आते हैं स्मार्ट वेव पर, तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमने जब स्टार्ट किया तो जब बनाना शुरू की, उससे कहीं बेहतर हम अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि हमें कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं है, हमने अपने तौर पर अपने तरीके से सीख करके अपने स्किल्स के बेसिस के ऊपर DC इन्वर्टर सिस्टम यहाँ पर हमने बनाए हैं, बनाकर हम ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह से हम क्वालिटी के ऊपर भी जो है वो एक तरीका ये रखा हुआ है कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो नहीं करना है तो नहीं करना है। बाकी रही जो बात आपका सवाल था कि हमारा कस्टमर, हमारा बायर जो थोड़ा सा शाय हो रहा होता है, उसकी वजह शायद यही है कि हम लोगों ने मिल करके हम पाकिस्तान को एक ट्रेडर्स हब बना दिया है। हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाने का सोचा नहीं है। ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना ये बड़ा बोल्ड डिसीजन इन अ सेंस है कि हमारे यहाँ जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो शायद एक मैन्युफैक्चरर को ही पता होता है कि कितने मसाइल हमको फेस करने पड़ रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, बट हम लोग इस बात पे कमिटेड हैं कि अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट दें और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो बड़े रिमार्केबल मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट से वो लोग सेटिस्फाइड हैं। हमें रिपीट ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग से क्या मुराद है? आप असेंबलिंग कर रहे हैं या टोटल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में, या कुछ प्रोडक्ट्स हैं 50-50 है, क्या रेशो कहेंगे आप? बल्कि ये रेशो शायद 80 और 20 वाला होगा, क्योंकि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की जो दस्तयाबी है ना, वो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान रॉ मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एक मजबूरी है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि जो रॉ मटेरियल है, लेट सपोज कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कंप्रेसर की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पाकिस्तान में जो है DC इन्वर्टर कार्ड्स की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई डिज़ाइनिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमको आउटसोर्स करनी पड़ती होती हैं और इम्पोर्ट करनी पड़ रही होती है। तो इस लिहाज से प्रोडक्ट हमारी 90% 80% जो है वो इम्पोर्टेड मटेरियल होता है, इम्पोर्टेड कंपोनेंट होता है और पाकिस्तान में हम लोग असेंबल कर रहे होते हैं उसको। थैंक यू वेरी मच।